आज के पावन कथा सत्र में आप सभी श्रोताओं का सादर वंदन एवं अभिनंदन। आज जिस प्रसंग की चर्चा हम लोग सुनाने जा रहे हैं वह श्री प्रहलाद जी महाराज की निर्भीकता से संबंधित है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से डांट कर पूछता है, प्रहलाद मेरे हाथ में तलवार है, क्या इस तलवार को देखकर मुझे भय नहीं लगता? तुम डरते नहीं हो? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, राम नाम जपताम कुतो भयम। राम नाम जपने वाले को भय कहाँ? राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम। सारे तापों की दवा भगवान की नाम है, भगवान का नाम है। सारे तापों की दवा है, चाहे वह दैहिक ताप हो, शारीरिक ताप हो। शारीरिक ताप का भी समन भगवान के नाम से हो जाता है। दैवी ताप हो, इसका भी समन भगवान के नाम से होता है। और भौतिक ताप का भी समन। एक गांव की पवित्र कथा है। कुशेश्वर स्थान प्रखंड की कथा है, जहां बाबा कुशेश्वर विराजते हैं। कुछ साधु किसी गांव से जा रहे थे, गांव का नाम मैं भूल रहा हूं। तो जाते जाते किसी भक्त के यहाँ रुक गए और वहां भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। दुर्भाग्य की बात थी, उसी गांव में उसी रात आग लग गई, भीषण आग। अग्नि की ज्वाला उठने लगी। उड़ती हुई ज्वाला, उड़ती हुई चिंगारियां एक घर से दूसरे घर पर, दूसरे से तीसरे घर पर छलांग लगा रही थी। और अग्नि देवता एक के बाद दूसरे मकान को अपने आगोश में लेते जा रहे थे। मकान धू धू कर जल रहा था। जिस व्यक्ति के यहाँ साधु रुककर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, ने कहा कि महाराज मैं तो बहुत गरीब हूं, अगर मेरा घर जल गया मैं दोबारा बना नहीं पाऊंगा। और रोने लगा साधु के सामने। साधु ने कहा, रो मत, भगवान तुम्हारी और तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे। अग्नि की लपटें उठती रहीं, चारों तरफ घरों को जलाती रहीं। लेकिन जलते हुए घरों के बीच में एक घर, जहां भक्त का घर था और संत कीर्तन कर रहे थे, वह घर जलने से बच गया। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। तो भौतिक ताप को समन करने की भी ताकत भगवान के नाम में है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी श्री राम नाम जपताम कुतो भयम। राम नाम जपने वाले को भय कहाँ, वह तो नजदीक होता है। सर्वताप समनैक भेषजम। पिताजी से कह रहे हैं कि पिताजी आप उदाहरण देख लो। पश्चात ममगात, मेरे शरीर को देखो। पश्चात ममगात, मेरे शरीर को देखो। सन्निधौ, मेरे शरीर के सन्निधि में
अग्नि की ये ज्वाला है, लपटें उठ रही हैं, लेकिन ये अग्नि की ज्वाला मुझे जला नहीं पा रही। पश्चात मम गात सन्निधौ पावको सलिलायते धुना। ये अग्नि जो जलाने का काम करती है मेरे लिए शीतल बन गई है। जो अग्नि से मेरी रक्षा कर रहा है वही परमात्मा प्रत्येक संकट से अपने भक्त की रक्षा करता है। इसलिए मुझे भय नहीं लगता, मैं सदा निर्भीक रहता हूं। वैसे भगवान का व्रत भी है। भगवान जब भक्त पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उनकी घोषणा है, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम महिला धरि हूं नरवेशा। मैं तुम्हारे लिए शरीर धारण करने जा रहा हूं, मनुष्य बनने जा रहा हूं, इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि जितने भी दैवी गुण हैं, उन दैवी गुणों से युक्त प्राणी सबसे पहले अभयता को प्राप्त करता है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयता ये पहला दैवी गुण है जो भक्त को प्राप्त हो जाता है। अभयता की प्राप्ति तो प्रहलाद जी ऐसे परम भक्त की वाणी करा देती है। ऐसे भगवान कहते हैं कि एक बार जो मेरी शरण में आकर, एक बार मात्र, कितनी बार? एक बार। सकृत, सकृत माने एक बार। सकृदेव प्रपन्नाय, प्रपन्न भाव से, आर्त भाव से, दीन भाव से, तवा स्मित चयाचिते। भगवान के सामने हाथ जोड़कर भक्त कहता है कि हे प्रभु, मैं आपका हूं, मैं तेरा, तू मेरा राम, मैं तेरा, तू मेरा राम। तवास्मित चयाचते। देखिए, जब हाथ जोड़कर भक्त मुझे कह देता है तो मैं उसे सारे भूत प्राणियों से अभय कर देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। यह मेरा व्रत है, यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह मेरा निश्चय है। मैं उसे सभी भूत प्राणियों से निर्भय कर देता हूं, अभय कर देता हूं। विभीषण भयभीत होकर भगवान की शरण में आ जाते हैं, भयभीत होकर। विभीषण जी ने कहा, प्रभु श्रवण सुजस सुनियाय, मैंने आपके सुजस को सुना है। प्रभु भंजन भव भीर, आप भवभीर को हरने वाले हैं, भवभीर से मुक्त करने वाले हैं। त्राहि त्राहि आरति हरण। रावण ने लात मारकर मुझे निकाल दिया है। हे शरण सुखद, हे रघुवीर, आप मेरी रक्षा करो। और प्रभु ने उसकी रक्षा की। जब रावण ने विभीषण जी पर शक्ति चलाई तो ठाकुर जी ने क्या किया जानते हो? रक्षा कैसे? तुरंत विभीषण पाच, विभीषण को पीछे धकेला और जो शक्ति रावण की ओर से आ रही थी, उस शक्ति को अपने ऊपर धारण किया। साक्षात परमात्मा रक्षा करने के लिए तत्पर हो, फिर भक्त को भय कैसा है? इसी को याद दिलाते हुए प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी राम नाम जपता कुतो भयम। राम नाम जपने वाले को भय। आप समस्त श्रोताओं के जीवन में निर्भयता की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की इस प्रहलाद जी की नाम निष्ठा को विराम
जय जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, ताराम।